तो देश ने इनको प्रधानमंत्री चुना है, इनको प्रचार मंत्री नहीं चुना है। देश ने अमित शाह को गृह मंत्री तड़ीपार को बनाया। अमित शाह और कौन मरवा देता, वहां जा करके खरीद रहा है। जो नहीं बिकता नहीं आता है उसे मार दिया जाएगा। जजों को मार दिया गया, पत्रकारों को मार दिया गया। 3 तिकड़म में मोदी जोगी अमित शाह खट्टर उसमें सिर्फ कटाई डालने के लिए बैठा है और अपना रोल अदा करके उधर बैठा हुआ है। संविधान को जंतर मंतर पे जलाते हैं, इस सामंतवादी मनोवादी विचारधारा के। आज ये सबको हैंग कर लिया है, उनको भी Z+ सुरक्षा दे करके कोमों में डाल दिया कि यहीं बैठे रहो, अगर तुम भी बोलोगे ना तो तुम्हारा वही हाल होगा, तुम भी चले जाओगे। 2 गुजराती बेचेंगे, 2 ही गुजराती खरीद करके पूरा देश पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। भगत सिंह के रूप में किसान पैदा हो गए। दूसरी आज़ादी की लड़ाई, संविधान बचाओ राष्ट्र बचाओ की लड़ाई चालू है, इसको हल्के में न लें। सर, लगातार इस आंदोलन को 4.5 महीने होने वाले हैं, लेकिन किसी कानून की जो वापसी की जो बात थी वो तो वापस नहीं हुआ। क्या लगता है, सरकार निरंकुश हो चुकी है कि आपकी बातें क्यों नहीं मानी जा रही? देखिए, सरकार निरंकुश ही नहीं, ये बहुत हिटलर शाही की सरकार हो गई है। ये अपने अलावा किसी को मानती ही नहीं, क्योंकि हमारी कमी है उसमें। हमारे देश की आवाम ने इनको सबसे पहले पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, इन्होंने मीडिया को खरीद लिया। आज विपक्ष डरा हुआ है और आवाम, आज किसानों के आंदोलन में भी देखिए युवा अभी नहीं आ रहे हैं। और कहीं न कहीं ये जो किसानों को 3 श्रेणी में बांट दिया गया है, गरीब, मध्यम और अमीर। तो गरीबों में हिम्मत नहीं है कि वो अपना आंदोलन में आकर के भाग लें। हाँ, और मध्यम के पास इस समय खेती गृहस्थी का समय वो लगे हुए हैं। और जो अमीर हैं उनको ये समझ में आ गया है कि अगर हम लोग इन दोनों की मिल करके लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो आने वाला समय हमारे बच्चे सर, अगर नवीन हर वर्ग अगर परेशान है तो चुनाव लगातार क्यों जीत रहे हैं? ये ऐसा चुनाव तो EVM से जीत रहे हैं, EVM के जीते हुए, मशीन के जीते हुए हैं। यही कहते थे ना, स्वदेशी अपनाओ, तो EVM तो विदेशी है, बैलेट पेपर स्वदेशी है, स्वदेशी अपनाओ। आ जाओ तुम, अगर ये तुम्हारी 5 सीट 2 सीट आ जाए बंगाल में, ऐसा है। अगर ये काम किए हैं और सही आचार संहिता का पालन करते हैं तो देश ने इनको प्रधानमंत्री चुना है, इनको प्रचार मंत्री नहीं चुना है। देश ने अमित शाह को गृह मंत्री तड़ीपार को बनाया, उसे ये नहीं। गृह मंत्री भी कह रहे हैं और तड़ीपार भी बोल रहे हैं। तड़ीपार तो है ही है, तड़ीपार वो नॉमिनेशन का है। ये मेरे भाई, कभी हमारे यहाँ कहते थे ना कि साहू, ये लोग बिहार से निकल के जाके गुजरात में नमक बेचते बेचते आज वहाँ पहुँचे हैं। साहू बनिया की बकरी मर गई। आज ये देश का, पूरे राष्ट्र का सबसे बड़ा बदमाश बना है। जजों को मरवा देता है वहाँ जा करके। एक चीज है, एक महिला हमारी, मरवा देता है अमित शाह और कौन मरवा देता, वहां जा करके खरीद रहा है। जो नहीं बिकता नहीं आता है उसे मार दिया जाएगा। जजों को मार दिया गया, पत्रकारों को मार दिया गया। और जो नहीं राष्ट्र का झुकता ना, नहीं तो यही देख लो जितने धरने प्रदर्शन हुए, चाहे वो शिक्षा मित्र आशा बहुए के या चौकीदारों का, किसी का हुआ, उसके अंदर अपने IT सेल के RSS संघ विचारधारा को घुसा करके तुरंत उस धरने को नेस्तो नाबूद करवा दिया। ये कहाँ का न्याय है? धरना प्रदर्शन करना हमारा लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, और वो अधिकार की जगह बनाई गई थी जंतर मंतर, रामलीला मैदान। अगर उससे बड़ा करना है रामलीला मैदान, उसको भी नक्शे से मिटाने की इन्होंने कोशिश किया। लेकिन यहाँ की आवाम, यहाँ के वकील ने मिल करके जंग लड़ी और फिर उस धरना प्रदर्शन को, इस किसान भी तो वहीं जा रहे थे। किसान यहाँ बॉर्डर पे बैठने थोड़ी आए थे, ये तो अब तक वहाँ गए होते तो अब तक इनका फैसला हो गया होता। ये तो यहीं रास्ते में रोक करके। एक चीज़ है, अगर ये बदमाश नहीं है तो किसान, हम किसानों के लिए दिल्ली काफी दूर नजर आ रही है। दूर क्या, हम तो चारों तरफ बॉर्डरों पे बैठे हैं। दूर क्या है? दूर कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी बात कहीं न कहीं सुनी नहीं जा रही है। ये हिटलर शाही की सरकार है। ये 3 तिकड़म को किसानों ने अब ठान लिया है कि इन 3 तिकड़म से राष्ट्र मुक्त कराना है। EVM हटाओ, राष्ट्र बचाओ। 3 तिकड़म हटाओ, राष्ट्र बचाओ। तिकड़म क्या है आपका? 3 तिकड़म में मोदी जोगी अमित शाह खट्टर उसमें सिर्फ कटाई डालने के लिए बैठा है और अपना रोल अदा करके उधर बैठा हुआ है।
इन 3 तिकड़मों को हटाओ, राष्ट्र बचाओ। अब इनको ये राष्ट्र में डिसीजन आ गया है। किसान ईवीएम की लड़ाई लड़ेगा, ईवीएम की भी लड़ाई लड़ेगा, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेगा, संविधान की लड़ाई लड़ेगा और राष्ट्र रक्षा की लड़ाई। संविधान खतरे में है क्या? संविधान को जंतर मंतर पे जलाते हैं ये सामंतवादी मनोवादी विचारधारा के लोग। बाबा साहब भी यही कहते थे कि ये मेरे भारत के आवाम, जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो समझ लेना मैं मर नहीं गया हूँ। जब तक तुम संविधान को जिंदा रखोगे तब तक मैं जिंदा रहूँगा। ये वही तो चाहते हैं मनोवादी विचारधारा के लोग। दिल्ली के सबसे बड़े जंतर मंतर, जहाँ सबसे बड़ा पोश इलाका राजधानी के बीच में, वहाँ संविधान जलाया। उसके लिए भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, इनके पुतले फूके गए। लेकिन ऐसे लोग जो संविधान जलाते हैं आज सत्ता पे कैसे काबिज हो गए? उसे आपने ही तो वोट देकर सत्ता पे बैठाया है। ये ऐसा है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कभी नहीं, ये 70-74 साल हो गया ये इसी में लगे हुए थे। वो जानते थे ये कीचड़ में ही कमल पैदा होता है, ये कीचड़ के निकले हुए हैं और जो भी कीचड़ में घुसेगा उसे ये अपने साथ बराबर कर ले जाएंगे। मेरे भाई इनको कभी नहीं, लेकिन ये युवा जो थे हमारे ना, वो जो नेट से जुड़े हैं, जैसे नेट की जाल में मछली फंस जाए तो उसे तड़प के मर जाती है, उसी तरह हमारे युवा उसी नेट में फंस गए। आज भी अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बड़े बुजुर्ग हमारे बॉर्डरों पे बैठे हैं, हम लोग आज व्हाट्सएप फेसबुक देख रहे हैं। और जब अगर नहीं जाग रहे हैं ना, आने वाले समय में ये जो आत्मनिर्भर नहीं है, ये नवीन रियासतीकरण है। फिर से देश नवीन रियासतीकरण में जा रहा है। ये वही की संरचना बना रहे हैं। इसलिए 3 तिकड़म हटाओ, राष्ट्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, राष्ट्र बचाओ, फिर से स्वदेशी बैलेट पेपर ले। राष्ट्र को बचाने की लड़ाई हाँ, जा रही है। और सबसे पहले जिस दिन हमारे देश की पूरी 135 करोड़ आवाम निर्णय ले लिया हक नहीं इनको हमारे देश की ये कोर्ट पर, उसी दिन इनका पत्ता साफ होगा, भागेंगे। ये भी अंग्रेजों की दूसरी औलाद है। और समय समय पर अंग्रेज भी जा रहे थे ना, कह रहे थे मैं तो जा रहा हूँ, ये बहुजन के लोगों मेरे जाने के बाद ये मत सोचना तुम आज़ादी तुम्हें पूर्ण रूप से मिल गई है, लेकिन मेरे नकली औलाद जो हमारी औलाद बची है ना, उनको समय समय पे झाड़ू लेकर के तुम्हें मारना पड़ेगा, तभी तुम्हारा राष्ट्र स्वतंत्र। हम लोग भूल गए, नशे में हो गए कि आज़ाद हो गए, और आज हमें वहाँ ले आके खड़ा कर दिया। उम्मीद किससे है अब आपको? कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं जो आपको इस बीजेपी से लड़ने की क्षमता उसके पास है? बीजेपी से लड़ने की क्षमता केवल किसानों में है। अब पार्टियों के पास कोई क्षमता नहीं, पार्टी कोई लड़ने, क्योंकि पार्टियों की सभी की फाइलें उनकी काख में दबी हुई है। आज कोई बोलना चाहता है क्योंकि देश का सबसे बड़ा हिटलर, तानाशाही, सामंतवादी, मनोवादी विचारधारा का सत्ता पे काबिज हो चुका है। उससे लड़ने के लिए किसी पार्टी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि पार्टियों की नकली फाइलें दबी हुई हैं, वो आवाज़ नहीं निकाल सकते। इसलिए सारे धरने को नस्तो नाबूद किए हैं। अब किसानों के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और किसानों से ही जान गए हैं। जो किसान 4 महीने से ज़्यादा विश्व में रिकॉर्ड हो गया है, और हमारे देश का देख करके दूसरे देशों ने हमारा कानून लागू कर दिया। सर, सत्ता परिवर्तन की तरफ आप कैसे बढ़ेंगे? सत्ता परिवर्तन की धीरे धीरे देखो ना, आएगी व्यवस्था। व्यवस्था न आई होती तो दिल्ली में आम आदमी कैसे पैदा हुआ था? क्रांति से ही पैदा हुआ था। उसी तरह पूरे उस समय तो दिल्ली की लड़ाई, पार्टी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन क्रांतिकारी अन्ना आंदोलन से ही तो केजरीवाल पे। अन्ना हजारे आपके आंदोलन से तो जुड़े ही नहीं, तो बात ही नहीं करते। ऐसा है, आज ये सबको हैंग कर लिया है। उनको भी Z+ सुरक्षा दे करके कोमों में डाल दिया कि यहीं बैठे रहो, अगर तुम भी बोलोगे ना तो तुम्हारा वही हाल होगा, तुम भी चले जाओगे। कौन से क्रांतिकारी हैं, कौन से गांधी की बात करने वाले लोग हैं वो जो आज आपके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं? इस समय देखो, अगर कोई इन 3 तिकड़मों का मुकाबला कर रहा है तो है वीर किसान, किसान के अलावा नहीं है। इसलिए किसान, और अभी जल्दी में इन्होंने निर्णय ले लिया है कि देश में 1 लाख आर्मी को ख़त्म किया जाएगा। मेरे भाई, रेलवे के बाद दूसरा ही रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा था आर्मी। आर्मी को ये ख़त्म कर रहे हैं, यानी सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखेंगे, राष्ट्र को गुलाम बना के रखेंगे। अब ये ऐसा नहीं चलेगा। यही निर्णायक लड़ाई है। 2 महीने क्या 2024 तक बैठना पड़े तो ये किसान हिलने वाले नहीं। तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो ईवीएम के चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, क्योंकि अभी देखा गया, चाहे वो बंगाल के चुनाव में हो, आसाम के चुनाव में हो, बीजेपी के नेताओं के गाड़ियों से, उनके घरों से ईवीएम निकली हुई है।
लेकिन मुद्दा ये बाद में उठेगा जब चुनाव ये हार जाएंगे तब। देखो एक एक करके मैं आपको एक छोटे से, एक बार किसी कसाई के घर में वो एक चूहा था, एक कबूतर था, एक मुर्गा था और एक बकरा था। एक दिन कसाई ने अपने घर में एक चूहेदानी ले आया, तो चूहे ने देखा कि ये तो मामला गड़बड़ है, तो मुझे मारने को है। तुरंत उसने जाकर के कबूतर से बताया, बोला भाई ये तेरी समस्या, ये मेरी नहीं है। फिर उसने गया उसका मुर्गा ने कहा भाई अरे तू पागल है, मेरी समस्या है, मैं 4 बजे भाग देता हूँ, तू जा और किसी को पड़ा। उसने गया बकरे से कहा भाई चूहेदानी आ गई, देख ले अब सब मरोगे। ऐसा तो नहीं, सुनो ये मेरी पूरी तो होने दो। हाँ। फिर इसके बाद उसने कहा मेरी समझ, एक दिन चूहेदानी में उसने लगा दिया, रात को चूहेदानी में सांप घुस गया। हाँ। सांप घुसा तो इसके बाद जब उसका आवाज़ हुई तो उसकी औरत निकल के आई, जैसे ही हाथ डाला उसको सांप काट लिया। काट लिया, हल्ला हुआ तो उसके लोग आए जो झाड़ने फूकने वाले, बोले भाई कबूतर का इससे सूप पिला दो, ये ठीक हो जाएगा। कबूतर मारा गया तो देखने लगा मुर्गे ने कि तो गया, ये दोनों गए। फिर इसके बाद और लोग आए, बोले भाई पार्टी तो होनी चाहिए, तेरी मिसेज बच गई। मुर्गा मारा गया। फिर इसके बाद रिश्तेदार आ गए, बकरा मारे गए। इसी कर एक एक तरह ना एक एक करके सभी मारे गए हैं। सब लोग यही देखते थे कि अब इनकी बारी। लास्ट में निर्णायक अब इन्हीं किसानों के साथ वो सारे जितने जिनको दफनाए हैं ना, वो सब निकल करके भूत के रूप में खड़े होकर सब इनका साथ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब नहीं जागे ना तो ख़त्म हो जाएगा। जलते घर को देख निराले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज़ हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। आपके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया है, मेरे कत्ल पे ये भी चुप है, अगला नंबर इनका है। इस देश जान गया है कि एक एक करके जैसे सब दफनाए गए हो ना, अगर किसानों के साथ नहीं खड़े होते हो तो राष्ट्र ही गुलाम हो जाएगा। फिर उन्हीं अंग्रेज़ों मुगलों की औलाद जो ये नकली बैठे हुए हैं, इनका शासन चलेगा। ये 2 गुजराती बेचेंगे, 2 ही गुजराती खरीद करके पूरा देश पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। इसलिए अभी ऐसा नहीं होगा। किसान के रूप में, भगत सिंह के रूप में किसान पैदा हो गए। दूसरी आज़ादी की लड़ाई, संविधान बचाओ, राष्ट्र बचाओ की लड़ाई चालू है, इसको हल्के में न लें। ये चलता रहेगा इन्हीं बातों के साथ। जय जवान जय किसान।